बेदी राम, आप बेगर यादवों और मुसलमानों के वोट के चुनाव जीते हैं, गाजीपुर से जीते हैं तो उसमें अफजाल अंसारी का भी समाजवादी पार्टी का हाथ था तो ये जीते हैं। बेदी राम जो जिन शब्दों का इन्होंने जो इस्तेमाल किया है इसके खिलाफ इनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि जाति सूचक शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया। 153 एक का इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। कौन सा तरीका है कि तुम यादव हो, तुम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हो, हर यादव को आप समाजवादी पार्टी से जोड़ दोगे, हर मुसलमान को आप समाजवादी पार्टी से जोड़ दोगे। अगर गुटखा खाए हुए तो उसका कंप्लेन होना चाहिए। आप कंप्लेन करते, आप ये थोड़े कहेंगे कि तुम यादव हो समाजवादी पार्टी को इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। आज अगर ये सत्ता पक्ष में नहीं होते तो ये जेल की सलाखों में रहते। बेदी राम एक अपराधी आदमी है, इनके आपराधिक रिकॉर्ड है, इनका हिस्ट्री शीट है। राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के कई प्रदेशों में इनके खिलाफ जो है कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पेपर लीक के मामले में इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। डॉक्टर है वो यादव समाज का है, अब तो इनको और मौका मिल गया। किसी फॉरवर्ड को ठाकुर समाज के किसी डॉक्टर को या किसी और को जरा हड़का देते हैं, इनकी हैसियत होती तो हम इनको चुनौती देकर कहना चाहते हैं कि है इनकी हिम्मत। आप ये बताइए कि वो कौन सा हॉस्पिटल है जो हॉस्पिटल से पर्चा बाहर से दवा के लिए नहीं लिखा जाता। इस सरकार में कहीं हॉस्पिटल से दवाएं मिल रही हैं? एक दो पैरासीटामॉल टाइप की सर दर्द से लेकर के बदन दर्द की एक दो दवाएं मिल जाएंगी, बाकी तो ज्यादातर हॉस्पिटलों में जो है बाहर से ही दवा लिखा जाता है। ये बड़बोले लोग हैं और ये तो कहते हैं कि पीला पट्टा डाल लो, और पीला पट्टा डाल के जिसको माँ बहन की जो भी गाली देना है। सूप तो सूप चलनियों हंसे में 72 छेद। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक नेता हैं, विधायक हैं बेदी राम। वो गाज़ीपुर जखनिया, जहाँ से वो विधायक एक CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर जाते हैं और एक डॉक्टर जो वहाँ के अधीक्षक थे उनसे बहस हो जाती है। उनका कहना था कि यहाँ पे हम शिकायत सुनकर आए थे, जनता की शिकायत पर, कि यहाँ पे दवा बाहर की लिखी जा रही है, जांच बाहर की लिखी जा रही है। और उन्होंने आरोप लगाया कि जो डॉक्टर था उनके साथ गुटखा खाकर बात कर रहा था। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और डॉक्टर जो थे, डॉक्टर योगेंद्र यादव उनका नाम है, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी नौकरी को लात मार दूंगा। इस तरह से उनके अल्फाज थे कि मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। और ऐसे बहुत सारे हमने विधायक देखे हैं, जैसे वो अपनी कुर्सी छोड़ कर उठते हैं तो उनके जो समर्थक है वो सीना ऐसे करके उनको रोकने की कोशिश करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। इस वीडियो के बाद तमाम तरह के लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि यादव के नाम पर इस तरह से उनको टारगेट करना कि यादव हैं तो समाजवादी पार्टी की मानसिकता से काम कर रहे होंगे। आखिर समाजवादी पार्टी की ऐसी क्या मानसिकता है कि जो उस मानसिकता से वो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। तो इस पर बातचीत करने के लिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम बनारस में मौजूद हैं और हमारे साथ बनारस में अतहर जमाल लारी साहब हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं और कई बार के सांसद प्रत्याशी रह चुके हैं। और बेदी राम को भी अच्छे खासे जानते हैं, और प्रकाश राजभर को तो जानते ही थे, लेकिन उनकी पार्टी के ये विधायक हैं जो काफ़ी विवादों में भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? बेदी राम और जो डॉक्टर की बहस है, इसमें कौन गलत कौन सही, ये तो सोशल मीडिया पर चल ही रहा है, लेकिन आप एक नेता की हैसियत से और एक डॉक्टर जो एक जनता का वो भी एक नौकर होता है और एक ये जनप्रतिनिधि होते हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, आपका कहना ज़रूर है कि जो भी सेवा में है, जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं, जो लोग जनता से जुड़े हुए कामों को देखते हैं, वो एक तरीके से जनता के काम को ही देखना उनका फ़र्ज़ होता है। और जहाँ तक आप बेदी राम की बात कर रहे हैं, तो बेदी राम एक अपराधी आदमी है, इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, इनका हिस्ट्री शीट है। जौनपुर के जलालपुर थाने में 17 से इनका हिस्ट्री शीट जो है, एक वहाँ के पुलिस अधीक्षक थे अजय साहनी, उन्होंने इनका हिस्ट्री शीट खोला था। और ये कई मामलों में जो है ये पुलिस को मतलूब रहे हैं, पुलिस ने ये भागे भी रहे हैं। और ये राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के कई प्रदेशों में इनके खिलाफ जो है कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पेपर लीक से लेकर के, नौकरी से लेकर के, रेलवे भर्ती परीक्षा 2006 में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पेपर लीक के मामले में इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। और हाल ही में इस मामले में इनके और इनके तमाम आरोपियों के खिलाफ जो है अदालत ने आरोप भी तय कर दिए हैं। अन्य परीक्षाओं में भी जो है पुलिस भर्ती परीक्षा 2010, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा सहित कई अन्य परीक्षाओं में इन्होंने पेपर लीक कराया है। और एक दो नहीं, इनके ऊपर कितने केस हैं। और आज अगर ये सत्ता पक्ष में नहीं होते तो ये जेल की सलाखों में रहते, ये किसी कीमत पे बच नहीं सकते थे। लेकिन ये सत्ता पक्ष में है और सत्ता पक्ष के लोग कोई भी जुर्म अपराध करें
उनके लिए माफ़ है। उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, उनके मुकदमे हटाए जा सकते हैं, उनके मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। जहाँ तक आप मामला जो है आप बता रहे हैं जिस हॉस्पिटल का मामला है, और ये गए अपने लाव लश्कर के साथ, और इनका जो मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो चुनौती दे के कहते हैं कि तुम अपने गले में पीला पट्टा डाल के जाओ, चाहे कोई भी हो, विधायक हो, हमारा एक छोटा अदना सा एक कार्यकर्ता भी हो, अगर अपने गले में पीला पट्टा डाल के चला जाएगा, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, चाहे SHO हो, किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हारे सामने कुर्सी पे बैठ जाए, वो कुर्सी उठ के तुम्हारा स्वागत करेगा और तुम्हारे काम को पीला गमछा दे करके तत्काल करेगा, क्योंकि उसके सामने सीधे ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे। तो ये तो इनके मुखिया ही कहते हैं कि सीधे सामने ओम प्रकाश राजभर आ जाएंगे, तो बताइए उनके अंदर कितनी जोश, गर्मी, गुस्सा और बदला लेने की भावना होगी। और इत्तेफाक देखिए, सोने में सुहागा ये निकल आया कि जो वहाँ का जो डॉक्टर है वो यादव समाज का है। अब तो इनको और मौका मिल गया, किसी फॉरवर्ड को ठाकुर समाज के किसी डॉक्टर को या किसी और को जरा हड़का देते हैं, इनकी हैसियत होती तो हम इनको चुनौती देके कहना चाहते हैं कि है इनकी हिम्मत, किसी मनुवादी और सामंतवादी को ये बोल दें, किसी उस समाज से जिसके मुख्यमंत्री हमारे हैं उस समाज के लोगों को ये बोल दें, अरे भाई वो यादव समाज का था। और आजकल तो यादव समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हैं, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। और इस सरकार में तो ख़ास तौर से यादव और मुस्लिम जो है टारगेट पे हैं। कई बार एक फरमान भी जारी हुआ था जिसको बाद में वापस लिया गया कि जो भी यादव और मुसलमान हो उनको जो है हाँ ज़मीनों से जो है उनको बेदखल किया जाए। और इसके पहले भी कई यादव अधिकारी, अभी एक अधिकारी का आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भाजपा के जाके नेता हड़का रहे, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बदौलत जो है इस कुर्सी पे नहीं है, हमारा तो यादव के नाम पे हमको ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसमें गलत क्या? अगर वो निरीक्षण करने जा रहे हैं, जनता की शिकायत, विधायक है, जनप्रतिनिधि, तो वो तो जाएंगे। इसके पहले जो मैं कह रहा था कि उसने भी कहा कि हम ट्रांसफ़र करा के मुकदमा लड़ के फिर इस कुर्सी पे बैठे हैं, आप कैसे थे तो आप मुझको हटा दीजिए। ठीक है, हर जनप्रतिनिधि का काम होता है औचक निरीक्षण करना, और इन्होंने किया, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि वो कौन सा हॉस्पिटल है जो हॉस्पिटल से पर्चा बाहर से दवा के लिए नहीं लिखा जाता। इस सरकार में कहीं हॉस्पिटल से दवाएं मिल रही हैं? एक दो पैरासीटामॉल टाइप की सर दर्द से लेकर के बदन दर्द की एक दो दवाएं मिल जाएंगी, बाकी तो ज़्यादातर हॉस्पिटलों में जो है बाहर से ही दवा लिखा जाता है। अगर उसकी शिकायत थी तो उसको कंप्लेन करना चाहिए। ये सरकार को कंप्लेन करते कि हम यहाँ आए हैं निरीक्षण करने के लिए और हमको ये अनियमितताएँ मिली हैं, सफाई नहीं मिला या जो कुछ भी गड़बड़ियाँ थी उसको इनको उजागर करना चाहिए। सरकार के माध्यम से, कानून के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि तुम यादव हो, तुम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हो? अरे जितने यादव हैं जितने मुसलमान हैं सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। हर यादव को आप समाजवादी पार्टी से जोड़ दोगे, हर मुसलमान को आप समाजवादी पार्टी से जोड़ दोगे। आपके अंदर हिम्मत है। यहीं पे अभी घोसी के जो सांसद हैं राजीव राय, वो भी रात को चले गए एक हॉस्पिटल में निरीक्षण करने के लिए, और वहाँ से कुछ नोक झोंक तक झक हुई, तो उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, चूंकि वो अपोजिशन के थे, समाजवादी पार्टी के थे, तो राजीव राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और यहाँ पे इस यादव जो डॉक्टर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब तो इनको मौका मिल गया, सरकार को भी मौका मिल जाएगा और तमाम लोगों को मौका मिल जाएगा, ये उनके खिलाफ कार्रवाई अब हो जाएगी और उसी को दंडित किया जाएगा, उसी को सस्पेंड भी किया जाएगा। और बेदी राम जो जिन शब्दों का इन्होंने जो इस्तेमाल किया है, इसके खिलाफ इनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि जाति सूचक शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया। 153 का इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सीधे एक यादव समाज को टारगेट किया है और एक पार्टी से जोड़ने का काम किया है, जबकि अधिकारी को इसी पार्टी का नहीं होता है। और मैं पूछना चाहता हूँ, ये बेदी राम, आप बगैर यादवों और मुसलमानों के वोट के चुनाव जीते हैं, गाजीपुर से जीते हैं, तो उसमें अफजाल अंसारी का भी समाजवादी पार्टी का हाथ था, तो ये
जीते हैं। और मैं इनके मुखिया से कहना चाहता हूं और इनके तमाम विधायकों से चुनौती दे करके मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी हैसियत है, आप अखिलेश यादव से समझौता करके अखिलेश यादव की बदौलत आप जहूराबाद से जीते, जहां पे मुसलमानों ने, यादवों ने और तमाम लोगों ने आपको वोट दिया अखिलेश यादव के नाते। अगर आप तमाम लोगों के अंदर थोड़ी भी नैतिकता है, आपके अंदर साहस और हिम्मत है, आप जानते हो कि हम अपनी बदौलत चुनाव जीत सकते हैं, तो आज आप इस्तीफा दो और चुनाव जीत के आओ। देखो किसी को हल्दी लगने वाली नहीं है, एक सीट नहीं जीत सकते हैं ये लोग। तो ये जिसके बदौलत हैं उसी के खिलाफ इन लोगों को जहर उगलना है। जब ये अपने बेटे को नहीं जिता सकते हैं, आज अगर अखिलेश यादव नहीं गए होते इनके बेटे के क्षेत्र में तो जमानत जब्त हो गई होती। तो ये बड़बोले लोग हैं और ये तो कहते हैं कि पीला पट्टा डाल लो, और पीला पट्टा डाल के जिसको माँ बहन की जो भी गाली देना है। बताइए कि कोई डॉक्टर जो है विधायक जी से गुटखा खाकर बतियाएगा? क्या जी? कोई डॉक्टर जो है विधायक जी से गुटखा नहीं, अगर हम तो नहीं मालूम, अब हम तो देखने गए नहीं। विधायक जी का आरोप है। अब विधायक जी का आरोप है तो वो क्या खाए थे, वो क्या पिए थे, कोई जानता है? तो वो पी क्या थे? नहीं, पी क्या है तो मैं नहीं करता, वो क्या खाए पिए थे ये तो किसी के पेट में क्या है क्या नहीं है, मुंह में क्या है, कोई जानता तो है नहीं कि वो क्या खा के आए थे, वो गुटखा खा के आए थे, क्या पी के आए थे, क्या खा के आए थे, ये तो कोई जानता नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने गुटखा खाए थे तो ये उनका आरोप है, ये तो साबित तो नहीं हो पाया कि वो गुटखा खाए हैं हुए हैं, और लग भी नहीं रहा है उनकी आवाज़ से कि वो गुटखा खाए हुए हैं। तो इस तरीके की बातें करना, भाई ठीक है, अगर गुटखा खाए हुए तो उसका कंप्लेन होना चाहिए। आप कंप्लेन करते, आप ये थोड़े कहेंगे कि तुम यादव हो समाजवादी पार्टी को इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। और वो कह रहा है कि भाई ठीक है आप हमको नौकरी से बहुत करेंगे, निकलवा देंगे, निकलवा दीजिए, हम जा रहे हैं। वो जा रहा है तो उसको रोकने की भी कोशिश की जा रही है। उस सीना हाँ वो लोग अकड़ रहे हैं उसको, जो है धमकाने की कोशिश कर रहे हैं लोग जो है। एक आखिरी सवाल ये कि इस पूरे मामले पर जो है अभी तक ओम प्रकाश राजभर जो उनकी पार्टी के मुखिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके पहले जब वो बेदीराम फंसे थे पेपर लीक का, जैसे आपने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे आदमी नहीं, वो सपा के आदमी है, सपा ने समझौता में जो सीट दी थी अपने लोगों को हमारे पास भेजा था। तो इस बार क्या लगता है, क्या कहेंगे? ऐसा है, जब कोई उनका विधायक कोई इस तरह की बात, अब्बास अंसारी के बारे में उन्होंने नहीं कहा था कि वो सपा के विधायक हैं और सपा ने उनको टिकट दिया है, हमसे उनसे कोई मतलब नहीं। और फिर बाद में कहने लगे कि नहीं वो हमारे विधायक हैं। हाँ, और उनका तो अरमान जो तो सारे अरमानों, उनके अरमान जो थे चकनाचूर हो गए। सोचे थे कि मऊ में उपचुनाव हो जाएगा, हम किसी को दे करके करोड़ों रुपया कमा लेंगे, लेकिन सारे अरमानों पे पानी फिर गया। और जब कोई ऐसी बात होगी तो कहेंगे चूँकि भाई सपा ने तो ही जिताया है, ये लोग अपने बदौलत कहाँ से जीत सकते हैं? ओम प्रकाश जी भी अपने बदौलत कहाँ से जीत सकते हैं? हमने कहा ना कि ये इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ लें और एनडीए का सहारा न लें, भाजपा का सहारा न लें, तो ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये तो बड़ बोले हैं ना, इनको फटकार लगाएंगे। ये बेदीराम को तो उत्साहित करेंगी। तो कहते हैं कि जिसको नौकरी नहीं मिलती हो अपना कार्ड लेके बेदीराम के पास जाए। आप बयान सुने होंगे आप। और बेदीराम उन तमाम नौजवानों की नौकरी लगवाने का काम करते हैं। हमारे पास एक ऐसा विधायक है, अच्छी बात है ना, नौकरी हाँ, सीना तान के कहते हैं। तो नौकरी का ईमानदारी से लगता है, फर्जीगिरी से लगता है, लगवा रहे। हाँ, जैसे पेपर लीक कराते हैं उसी तरीके से फर्जी तरीके से जो है और नौकरी की बात होती है। और ओम प्रकाश राजभर जी, आपको अगर यादव मुसलमान वोट नहीं दिए होते ना तो आप कभी चुनाव जीतते नहीं। इसके पहले इतने चुनाव लड़े, कितने चुनाव लड़े, कितनी पार्टियों के साथ मिल के लड़े। कोई हिंदुस्तान की ऐसी पार्टी बताइए जिसके साथ इनका गठबंधन ना हुआ हो। लेकिन एक सीट पाए, हर जगह इनकी जमानत जब्त हुई। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस चुनाव में मैं इनके लिए भी गया था जब ये सलेमपुर से लड़ रहे थे, उसमें भी जमानत जब्त हो गई। तो ये मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया। तो ये तो इल्ज़ाम तराशी करते हैं। और अखिलेश यादव जी के बारे में बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़ी ताकत शख्सियत है। कभी मायावती जी के बारे में बोलेंगे, कभी अखिलेश यादव जी के बारे में बोलेंगे, कभी योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बोलेंगे। ये जिसके खिलाफ रहेंगे उसको तो समझेंगे कि सब कुछ यही है और अगला तो कुछ है नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने तर्जुमा लारी साहब को सुना, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, बेदीराम को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पूरे मामले पर अपनी राय ज़रूर रखें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।